दुनिया का एक ऐसा अनोखा समुद्र जहां दफन है 5000 से भी ज्यादा जहाज। सुनने में आप में से कई लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको समुद्र की उन गहराइयों में लेकर जाने वाला हूँ जहां बरसों से हजारों जहाज सड़ रहे हैं और इंसान के अंत की कहानी भी लिख रहे हैं। ये जहाज कहां से आए हैं और कैसे ये डूबे हुए जहाज अब इंसानी सभ्यता के लिए मौत का सामान बन रहे हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं बाल्टिक सी और यहाँ दफन 5000 जहाजों की पूरी कहानी, तो बस बने रहे इस वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. दोस्तों, बाल्टिक सी अटलांटिक ओशन में स्थित 16,41,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक समुद्र है, जिसकी सीमा बाल्टिक कंट्रीज यानी कि लिथुआनिया, लटविया और एस्टोनिया के अलावा डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी और पोलैंड सहित यूरोप के 9 देशों से मिलती है। और इन देशों की मरीन इंडस्ट्री का ये सी एक मेजर सोर्स है, जहां से ये देश रोजाना अरबों का कारोबार करते हैं। 12th सेंचुरी से ही ये समुद्र यूरोपियन कंट्रीज के ट्रेड का मेन रूट बना हुआ है और तब से लेकर आज तक ये समुद्र लाखों जहाजों के डूबने की कहानी का हिस्सा भी बन चुका है, जिनमें से कई कहानियां तो इस समुद्र के पानी की गहराइयों में ही दफन हो चुकी हैं। साल 2009 में स्वीडिश मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को अपने सोनार सिस्टम की मदद से इस बाल्टिक सी में 460 फीट नीचे कुछ होने का संकेत मिला था। खैर, तब तो ये पता नहीं चल पाया था कि नीचे क्या दबा है, लेकिन फिर साल 2019 में करीब एक दशक बाद उन्होंने फाइनली वो चीज ढूंढ निकाली जिसके सिग्नल्स उन्हें 2009 में मिले थे। और ये खोए हुए खजाने का बक्सा कोई गन या फिर स्टैच्यू नहीं, बल्कि 500 साल पुराना एक शाही जहाज था। ये जहाज उस वक्त का था जब समुद्री जहाजों को नाम तक नहीं दिए जाते थे, इसीलिए इसे अननोन शिप का टैग दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस जहाज के मिलने से यहाँ के लोगों को कोई खास हैरानी नहीं हुई, और वो इसलिए क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस समुद्र से 100 साल से भी ज्यादा पुराने और आलीशान जहाज मिल चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 500 सालों में बाल्टिक समुद्र में हजारों जहाज डूबे हैं, जिनके मलबे को निकालने का काम यूरोपियन कंट्रीज पिछले कई दशकों से कर रही हैं। साथ ही ये भी बता दूं कि इन मौजूद जहाजों के वेस्ट में सबसे ज्यादा वेस्ट फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान का है, जिसके लड़े जाने की बैटलफील्ड का यह समुद्र एक सेंटर पॉइंट था। सन 1939 से 1945 के बीच बाल्टिक सागर में जर्मनी, स्वीडन, पोलैंड और सोवियत संघ की नेवी ने कई लड़ाइयां लड़ी, जिस दौरान इन देशों के कई बड़े बड़े जहाज, सबमरीन्स, कार्गो शिप्स और बोट्स बाल्टिक सागर में ही डिस्ट्रॉय कर दी गई। और जब ये जहाज डूबे तो इनके साथ इन जहाजों में मौजूद हजारों टन बारूद और बंदूकें भी इनके साथ ही बाल्टिक सागर में समा गई। और दोस्तों, यही शिप वेस्ट और बारूद आज यूरोपियन कंट्रीज के लिए खतरा बन चुका है। डूबे हुए ये ज्यादातर जहाज समय के साथ अब मलबे में बदल चुके हैं, लेकिन इन जहाजों का ऑयल आज भी बाल्टिक सी में तैर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की मरीन लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जहाजों के मलबे और बारूद को साफ करने के लिए बाल्टिक स्टेट्स, पोलैंड और जर्मनी जैसे देशों ने मिलकर कई टीम्स भी बनाई हैं, जो दिन रात सोनार सिस्टम की मदद से इन डूबे हुए जहाजों के मलबों को ढूंढने में लगी हैं। लेकिन अभी तक ये टीम्स सिर्फ 20% जहाजों का मलबा ही निकाल पाई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाकी सभी देशों के मुकाबले पोलैंड से लगे बाल्टिक सी में सबसे ज्यादा जहाजों का मलबा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पोलैंड ने शुरुआत में बाल्टिक सी से मलबे को हटाने पर ज्यादा जोर नहीं दिया। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर अभी भी 5000 से ज्यादा जहाज मौजूद हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ाई में यहाँ तबाह हो गए। और दोस्तों, इसी इलाके में डूबने वाला एक जर्मन शिप था, MV विल्हेम गुस्टाफ, जो किसी जमाने में जर्मनी का एक आलीशान पैसेंजर शिप हुआ करता था। 30 जनवरी 1945 को ये जहाज एस्टोनिया के लोगों को रेस्क्यू करके ला रहा था। बाल्टिक सी में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने तोपों से इस पर हमला कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में MV विल्हेम गुस्टाफ नाम का ये जहाज बाल्टिक सी में डूब गया। ये इतिहास की सबसे बड़ी जहाज दुर्घटना थी, जिसमें उस समय
9,000 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर के शव तक नहीं मिले। दोस्तों, इस जर्मन शिप के डूबने का यह हादसा टाइटैनिक से 6 गुना ज्यादा बड़ा था और इस हादसे में सिर्फ 1200 लोग ही बचे, जिसमें से एक थे हाइंज शॉन, जिन्होंने बाद में इस हादसे पर कई किताबें लिखी और इस शिप के डूबने की पूरी कहानी दुनिया को बताई। और सिर्फ MV विल्हेम गुस्टाफ ही नहीं, SS ड्यूशलैंड, SS ईस्टरलैंड और हांजा जैसे कई दूसरे बड़े पैसेंजर और कार्गो शिप्स थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस बाल्टिक सी में डूब गए और इनमें से ज्यादातर जहाज तो आज तक मिल ही नहीं पाए। दोस्तों, बाल्टिक सी यूरोपियन कंट्रीज के लिए हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट सी रूट रहा है, जो उनकी मरीन इंडस्ट्री और मिलिट्री दोनों का ही अहम हिस्सा है। लेकिन इन यूरोपियन देशों ने अपने ही हाथों से इस समुद्र को तबाह किया है और आज हालात ऐसे हैं कि इस समुद्र में रहने वाले जीव भी यहाँ मुश्किल से ही सांस ले पाते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि दुनिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये देश इस समुद्र को भी बचा जाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपने पड़ोस में इस मोस्ट पॉल्यूटेड सी को साफ कर पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।